देखिए बच्चों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। एमपी बोर्ड, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों की कक्षा 10वीं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की भैया प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल निकल करके आ चुका है। प्री बोर्ड परीक्षा का क्या निकल के आ चुका है? टाइम टेबल निकल करके आ चुका है। वर्ष 2021 का हमारा टाइम टेबल है और समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। समय क्या रहेगा? दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग का क्या रहेगा? समय क्या रहेगा? दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग का समय दिया रहेगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग का क्या रहेगा? समय रहेगा। दोपहर में पेपर होंगे आप लोग के 12 बजे से। और भैया भूल जाओ कि ये प्री बोर्ड परीक्षा है, इसको वार्षिक परीक्षा ही मान करके चलो। अगर सच में वार्षिक परीक्षा में कुछ करके दिखाना है, प्री बोर्ड परीक्षा एक प्रकार से आपकी पूरी तैयारी का माध्यम होती है। देखो, नंबर तो जुड़ना है नहीं, ये बात मैं भी जानता हूं, नंबर जुड़ेंगे वार्षिक परीक्षा के, लेकिन प्री बोर्ड एक प्रकार से क्या होता है कि तुम लोग अगर मान चलो रेस में भाग लेने जा रहे हो तो अपन लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ के देखते हैं कि भाई अपन 2 मिनट में 4 राउंड लगा पा रहे हैं। ये अपनी क्षमता का आकलन करने का तरीका है। इसलिए भले ही नकल मिल जाए लेकिन नकल करना नहीं, क्योंकि नंबर जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा है। तैयारी करना पूरी अपने मन से, और अपने मन से तैयारी करना और बिना देखे पेपर में लिख करके आना और अपनी औकात का पता लगाना कि मेरी औकात कितनी है, कि मैं कितना % बना सकता हूं, मैं 80, 90, 95, 99 कितना बना सकता हूं। क्योंकि भैया स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे स्कूल में पेपर जच रहा है और अगर तुम्हारे स्कूल में पेपर चेक हो रहा है, अगर अभी प्री बोर्ड की परीक्षा में अगर तुम ढंग से % नहीं बना पाए तो समझ जाना वार्षिक परीक्षा में जब बाहर पेपर जचेंगे तो तुम वहां क्या खाक कर नहीं करोगे, वहां भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी प्री बोर्ड परीक्षा को ही वार्षिक परीक्षा मान करके चलो। प्री बोर्ड परीक्षा नहीं है, ये वार्षिक परीक्षा ही है और प्री बोर्ड परीक्षा को ही वार्षिक परीक्षा मान करके चलना है और भैया रिजल्ट लेकर के आना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी लोग को? अब पूरी फुल तैयारी करना है, इसी को वार्षिक परीक्षा मानो और नंबर जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा % बनेगा तो तुम्हारे सर मैडम तुम लोग को प्रैक्टिकल के नंबर पूरे में से पूरे नंबर देंगे। और अगर तुम्हारा प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हारे सर मैडम तुम्हारे वार्षिक परीक्षा के प्रैक्टिकल नंबर काट लेंगे। स्वाभाविक सी बात है ना? देखना, जिन बच्चों का भैया 85 से ऊपर % रहता है ना प्री बोर्ड परीक्षा में, उन लोग को प्रैक्टिकल में पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, है ना? इसलिए बोल रहा हूं भैया, अगर प्रैक्टिकल नंबर अगर पूरे में से पूरे चाहिए तो उसके लिए प्री बोर्ड परीक्षा की पूरी फुल तैयारी करो। समझ में आ रहा है ना? पूरी फुल तैयारी करो और प्री बोर्ड परीक्षा में बता रहा हूं कम से कम 99% बनाने का टारगेट रखो और बन भी जाएगा। आज से ही पढ़ाई करना शुरू करोगे। आज तारीख कितनी है? आज 20 तारीख है। इस महीने के 10 दिन और अगले महीने के 10 दिन, 10 और 10 हो गए 20 दिन। कोशिश ये करो कि 6 के 6 विषय का पूरा सिलेबस इसी महीने के 10 दिन के अंदर पूरा करके खत्म हो जाए। 2-3-4 दिन में आप लोग को पूरी की पूरी क्या करना है? गणित की तैयारी कर डालना है ना? 2-4 दिन में क्या करना है? 2-4 दिन में पूरी की पूरी गणित की तैयारी आप लोग को कर डालना है ना? कितने दिन में? 2-4 दिन में पूरी गणित की तैयारी कर डालना है। उसके बाद पूरा अपन को मतलब कि प्री बोर्ड परीक्षा 99% बनाना है। अब देख लीजिए, 1 अप्रैल से आप लोग को रिवीजन करना शुरू कर देना है। 1 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक आप लोगों का क्या शुरू कर देना है? रिवीजन करना शुरू कर देना है। कोशिश ये करो कि 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस पूरा पढ़ के पूरा रिवीजन करके पूरा खत्म कर दो। जो याद करने का बचा है पूरा याद करके खत्म कर दो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग का भैया 12 अप्रैल के दिन आप लोग का 12 अप्रैल को दिन आपका है सोमवार और आपका हिंदी विषय का पेपर है। क्या का पेपर है? हिंदी विषय का पेपर है। हिंदी में जो कुछ भी आ रहा है, पद खंड, गद खंड, काव्य बोध, काव्य की परिभाषा, रस छंद अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जो कुछ भी आपका है पूरा पढ़ करके पूरा याद कर लो। अभी से याद करना शुरू कर दो, तुरंत में कुछ नहीं होने वाला। अभी से पूरा याद करना शुरू कर दो, है ना? जितने भी अलंकार वगैरह तुम लोग को आ रहा है, जितने भी हिंदी के पद खंड के पाठ आ रहा है, गद खंड के पाठ आ रहा है, पूरा याद कर लो। सहायक वचन पूरी याद करके एक तरफ से खत्म कर दो। हिंदी की परीक्षा दिन ले लो, कालिंदी वाली गाइड ले लो, जितने भी आपकी सब कुछ आ रहा है, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, जो कुछ भी आप लोग का परीक्षा में आने वाला है वो पूरा का पूरा याद करके अभी से खत्म कर लो। हिंदी की अभी तैयारी कर डालो, पूरी ऐसी तैयारी कर डालो कि भैया पेपर के दिन अपन को सिर्फ रिवीजन करना है
और भले ही देखो गणित में क्या होता है, अपन साल भर गणित करते हो, गणित में कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसको यदि अपन 2-3 दिन ढंग से पढ़ लेते हैं तो हिंदी अपनी पूरी तैयार करके हो जाती है। और हिंदी एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी आपको परसेंट बना देगा। मान चलो कि आपके गणित में 85 नंबर आए, 50 नंबर आए, या 40 ही नंबर आए, या 60 नंबर आए कमजोर बच्चे लोग के, लेकिन अगर वो हिंदी में 95 नंबर लेकर के आते हैं तो उन लोग का रिजल्ट पूरा कवर हो जाता है। इसलिए हिंदी में पूरे ढंग से पढ़ाई करना है अपन को। उसके बाद भैया 15 अप्रैल के दिन आपका, गुरुवार के दिन आपका गणित का पेपर है। 12 तारीख को पेपर दिया आपने, मात्र 13 तारीख का गैप मिलेगा और 14 तारीख का गैप मिलेगा। मात्र 2 दिन का गैप मिला है आपको, और 2 दिन में पूरी गणित खत्म करना है। वो एकदम से नहीं होने वाले, उसके लिए तुमको अभी गणित कम से कम 2-3 बार खत्म करना पड़ेगा पेपर के पहले तक। जितना भी आ रहा है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, 15 अध्याय तक पूरे यूट्यूब पर मैंने पढ़ा करके डाल चुका हूँ, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, है ना। और यूट्यूब पर अब से डेली क्लास चलेगी, 5-5 घंटे 6-6 घंटे यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को यहाँ पर कोचिंग में भी पढ़ना है, और कोचिंग के साथ साथ मोबाइल से फिर यूट्यूब पर भी आप लोगों को डेली क्लास लगाना है, क्योंकि अपन को इस बार 12वीं परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है ना। मात्र 2 दिन का गैप है ना। इसलिए भैया 15 के 15 जो पाठ को अभी रिवाइज करके खत्म कर दो। जितना भी आ रहा है तुम लोग का, है ना। प्रश्न बैंक भी इस बार अच्छे बन करके आए हैं, बिल्कुल मेथड के हिसाब से प्रश्न बैंक बने हैं। या फिर मैं तो बोल रहा हूँ सबसे अच्छा, जितने भी जो रिड्यूस्ड सिलेबस को हटा करके जितने भी तुम्हारा सिलेबस बचा है उसमें जितने भी एग्जाम्पल है पूरे एग्जाम्पल बुक के कर लो। कई बच्चे बोलते हैं गणित का IMP क्वेश्चन, गणित में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बताऊं? जितने भी एग्जाम्पल्स है ना पूरे एग्जाम्पल से कर लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन करके भी आएगा तो उसी के टाइप के आएंगे। और एग्जाम्पल्स के बाद कुछ कर सकते हो तो पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करके देख लो। और ज्यादा फिर समय बचता है तो फिर प्रश्न बैंक जो आया है फिर प्रश्न बैंक की तैयारी करो। फिर और अधिक अगर समय बचता है तो उसके बाद फिर तुम परीक्षा दिन से कर सकते हो। और फिर और अधिक समय बचता है जिनने पूरा पढ़े तो फिर पूरी गणित की किताब का रिवीजन कर लो। फिर से अब गणित की रिवीजन और बाकी सब विषय का अपन रिवीजन अपन शुरू करेंगे। 12वीं परीक्षा का अपन पूरी फुल तैयारी करेंगे। फिर 19 अप्रैल दिन सोमवार के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान में मात्र 3 दिन का गैप मिला है। 15 तारीख को तो पेपर दे करके आओगे, है ना। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख 3 दिन का गैप मिला, और 3 दिन में कुछ नहीं उखड़ता, 3 दिन में कुछ नहीं उखड़ता। अभी से पूरी तैयारी करना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान की गाइड लो और पूरा रट डालो एक तरफ से, जितना भी अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान समझ में भी अच्छे आती है और एक प्रकार से उसको याद करना शुरू कर दो। सामाजिक विज्ञान की किताब, सामाजिक विज्ञान का IMP चाहिए तुमको, सामाजिक विज्ञान की किताब चेंज नहीं हुई है। जिस किताब से तुम पढ़ रहे हो उस किताब से मैंने भी पढ़ा हूं। और प्री बोर्ड परीक्षा में 99 नंबर आए थे। मेरे कितने नंबर आए थे? 99 नंबर आए थे, है ना। कौन सी परीक्षा में? प्री बोर्ड परीक्षा में, मेरे को अभी तक याद है। तुम लोग को भी आ सकते हो। मैंने क्या करा था? मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने परीक्षा दिन खरीदा था और सन वाले जितने भी क्वेश्चन थे, सन वाले जितने भी क्या थे क्वेश्चन थे, पूरे जिन क्वेश्चन में सन डाला था वो पूरे क्वेश्चन मैंने याद कर लिया था। और जब समय कम बचा था मेरे पास तो मैंने क्या करा था, एक बार रीडिंग करके चला गया था। और पेपर में ऐसा लिख करके आया था, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आपने पढ़े कितना हो, मायने ये रखता कि आपने लिख करके क्या आए हो। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को देखो तो भैया खोपड़ी में देखो तो दुनिया भर का ज्ञान भरा है, लेकिन पेपर में को लिखते नहीं आ रहा है, पेपर के 3 घंटे का समय का उपयोग करते नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा कुछ करने नहीं कर पाता है वो। और भाई एक बच्चा भले ही वो थोड़ा कम पढ़ा रहता है लेकिन पेपर में उसको लिखने का सिस्टम पता रहता है ना। तो अपन को याद भी ढंग से करना है, रिवीजन भी ढंग से करना है और पेपर में भी ढंग से लिख करके आना है। तभी क्या बन पाएगा, तुम्हारा परसेंटेज बन पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? तभी क्या बन पाएगा, तुम्हारा परसेंटेज बन पाएगा, तुम लोग का रिजल्ट बन पाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा रहता है। और सामाजिक विज्ञान, अब जो कमजोर बच्चे उन लोग के लिए बताऊंगा सामाजिक विज्ञान क्या करना है। दिक्कत जा रही सामाजिक विज्ञान में? जा रही है? जा रही। हाँ, सामाजिक ज्ञान याद नहीं हो रही है, कठिन लग रही है, बोरिंग लग रहा है, तो हम इसको मजेदार बनाएंगे, है ना। देखो अब करना कुछ नहीं है उसके लिए। देखो सामाजिक ज्ञान करना कुछ नहीं, एक क्वेश्चन लो, पहला क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। मृदा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? अच्छा मिट्टी कितने प्रकार की होती है? अच्छा मिट्टी के प्रकार है। अच्छा हाँ, बोई वाली मिट्टी, हाँ जमीन की मिट्टी, हाँ उठा के देखो मिट्टी, अच्छा झांझी वाली मिट्टी, ऐसी की रहती मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी, हेडिंग याद कर लो। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय जलोढ़ मिट्टी, याद कर ली मैंने हेडिंग। अंदर की जो डिटेल है याद नहीं हो रही है, मत करो याद। अंदर की डिटेल याद नहीं हो रही है ना, मत करो।
नहीं हो रही ना? अंदर की डिटेल को 3-3 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना वैसे ही, फिर से एक बार फिर पढ़ो, फिर से एक बार फिर पढ़ो। 3 बार पढ़ लोगे ना, तुमको तो ऐसा लगेगा कि हमको याद नहीं हुई है, लेकिन जब पेपर में लिखने बैठोगे ना, ऑटोमेटिक उंगली चल जाएगी, वो चीज़ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है और तुम लिख करके आ जाओगे। कोई क्वेश्चन जेब बड़ा है ना, हरा कोई है ना, जेब बड़ा क्वेश्चन कोई है ना, अच्छा बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा अगर क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा अगर क्वेश्चन रहेगा, इतना बड़ा क्या है क्वेश्चन, अच्छा बड़ा क्वेश्चन, जो अच्छा बड़ा जाता क्वेश्चन, घबराने का नहीं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उत्तर एक बार पढ़ो, नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार पढ़ो, कुछ कुछ समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ो, फिर पेपर में कुछ ना कुछ लिख करके जाओगे और 4 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। और चाहते हो कि पूरे में से पूरे नंबर ले उस क्वेश्चन में, तो फिर उसको पूरे रटना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा। और चाहते हो कि हम अच्छा बना ले, कुछ ना कुछ लिख करके जाए, तो उसको 2-3 बार पढ़ो और अपनी समझ के हिसाब से लिख करके आ जाओ। जैसे तुम किसी को कहानी सुनाते हो, जरूरी थोड़ी है कि तुम उसको परफेक्ट बात बता रहे हो। घटना वही है कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ है ना, न्यूज़पेपर में कुछ और छपी है, तुमने तुम्हारे दोस्त को अपनी भाषा में बताया। तो बे सामाजिक विज्ञान में जो घटना हुई थी, ऐतिहासिक घटना है ना, गाइड में कुछ और लिखा है, तुम उसको अपनी भाषा में भी बता सकते हो, लेकिन अपनी भाषा में बताने के लिए आपको बताने का तरीका आना चाहिए। क्लियर है ना? इस प्रकार से याद कर लो, सन वाले पूरे क्वेश्चन याद कर लो आराम से, भैया 90 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और 25 साल से वही किताब है। इस कारण बात क्या है कि 25 साल से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सन डल चुके हैं। अब उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो अगले पेपर क्या है आपका। अगला पेपर है भैया आपका 22 अप्रैल 19, 20, 21, और 2 ही दिन का गैप है, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेजी जो है ना, 22 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर है। अंग्रेजी की अभी से याद करो भैया, अभी से निबंध पूरा याद करो, और अब कॉपी में 3-3 बार लिख लिख करके याद करो, और स्पेलिंग वगैरह चेक करो। उसके सबसे पहले निबंध याद करो, उसके बाद 5 एप्लीकेशन याद करो, इंपॉर्टेंट वाली मैंने लिखवा चुका हूँ, नहीं लिखे होंगे तो परीक्षा अध्ययन से, है ना, या फिर यूट्यूब पर वीडियो डाला है। 5 एप्लीकेशन याद करो। 5 एप्लीकेशन याद करने के बाद पोयम वाले ऐसे 5 जो कि परीक्षा में नहीं आ रहे हैं, वो पूजा भाई है ना, और साक्षी भाई है ना, मत करो बात, और तुम दांत कम निकालो, है ना, पड़ जाएगी नहीं तो, है ना। देखो क्या बोला मैंने, है ना, समझो, है ना। देखो यहां समझो, सबसे पहले क्या याद करना है, निबंध, वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूरा याद करना है, उसको 3-4 बार लिख करके देखना है ना सॉरी, है ना, देखो ना, लिख के देखना है ना। उसके बाद 5 एप्लीकेशन याद करना है, उसको भी कितने बार लिख कर देखना है, 5-5 बार लिख करके देखना है एप्लीकेशन। क्लियर, लिख करके देखना है। उसके बाद भैया जो पार्ट आपके नहीं आ रहे उनको हटा करके आपके अंग्रेजी में सबसे पहले उठाना, फिर पोयम वाले पार्ट क्या उठाना है, सबसे पहले क्या, वंडर ऑफ साइंस, फिर क्या, एप्लीकेशन, फिर टेक्स्ट बुक के पोयम वाले पार्ट में आईएमपी मत देखना, छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन है, पूरे याद कर लेना। उसके बाद बचे प्रोस वाले पार्ट, प्रोस मतलब कि जो कहानी वाले पार्ट है, गद्य वाले पार्ट, वो उनमें सबसे पहले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन याद कर लेना। जब छोटे छोटे वाले याद करके हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड में बड़े वाले वो क्वेश्चन जिनमें सन डला हुआ है, जो विगत वर्षों में आए हैं, वो याद करना। और जब वो याद करके हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर पूरे करने का प्रयास करना। क्लियर। उसके बाद फिर उठाना वर्कबुक, फिर क्या उठाना, वर्कबुक उठाना। वर्कबुक में जो जो पार्ट आ रहा है वो पूरा याद कर लेना वर्कबुक। फिर वर्कबुक याद करने के बाद, क्या याद करने के बाद, वर्कबुक याद करने के बाद क्या करोगे, क्यों, कहां ग्रामर, अभी ग्रामर नहीं, वर्कबुक याद कर, पहले क्या, निबंध, एप्लीकेशन, पोयम के आंसर क्वेश्चन, फिर लेसन वाले आंसर क्वेश्चन, सीक्वेंस से ऐसे याद करना। उसके बाद फिर वर्कबुक हो गया, है ना, पोयम हो गया, लेसन हो गए। इसके बाद फिर पूरे किताब के कवि के नाम और लेखक के नाम। इसके बाद फिर पूरे एक्सट्रैक्ट याद करना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो पाठ के अंदर से 4 लाइन उठा करके दे देगा वो। एक्सट्रैक्ट कैसे पढ़ोगे, जो पद्यांश होते हैं ना, पद्यांश एक्सट्रैक्ट जो किताब के अंदर के होते हैं, परीक्षादन के भी एक्सट्रैक्ट्स पढ़ना है। उसके बाद जो शिवलाल गाइड आती है उसके भी एक्सट्रैक्ट्स पढ़ना है, और कोई अन्य गाइड है उसके भी एक्सट्रैक्ट्स पढ़ना है। पूरे पोएट के नाम याद करना है, उसकी जितनी भी ग्रामर, उसका आंसर क्वेश्चन रट लेना है, क्योंकि वही वाले एक्सट्रैक्ट्स रिपीट होते कई बार, है ना। प्रोस के एक्सट्रैक्ट भी आप लोग के रिपीट होते हैं, उसको भी आपको याद कर लेना है। महाराणा प्रताप वाला पार्ट आपको अच्छे से याद करना है। एक्सट्रैक्ट तैयार करने के बाद, एक्सट्रैक्ट के बाद तैयार करोगे, उसके बाद फिर
अनसिन पैसेज, परिच्छेदन में जो अनसिन पैसेज है, अनसिन पैसेज के जितने भी लास्ट से क्वेश्चन होते हैं ग्रामर वाले क्वेश्चन, वो कैसे याद कर लेना, परिच्छेदन से याद कर लेना और कुछ करने करके दिखाना। नालायक टाइप की हरकत प्री बोर्ड में मत दिखाना। प्री बोर्ड में कम से कम बता रहा हूँ 95 से ऊपर % बनना चाहिए, है ना कि नहीं। पूरे नालायक गवार लोग बैठे, किसी का 90 से ऊपर गए नहीं, बेल टाइप की हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप की हरकत, है ना कि नहीं। कोई मतलब नहीं निकलने वाला, कुछ करके दिखाओ प्री बोर्ड परीक्षा में। 90 से ऊपर 95 98% बनना चाहिए। आ रहा है समझ में, है ना कि नहीं, है ना, है ना कि नहीं। 90 95 से ऊपर बनना चाहिए तो ही कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब है क्या, नहीं है। आ रहा है समझ में, नहीं तो वही मतलब निकलेगा। तुम लोग जहाँ पर पगलाई करते रह जाओगे और कोई तीसरा इंसान आकर के बाजी मार लेगा, है ना कि नहीं। आ रहा है समझ में, यही होता है वार्षिक परीक्षा में, बता रहा हूँ। लोग घमंड में चूर रहते हैं, हमसे सब बन रहा है, हम तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई तीसरा इंसान आके बाजी मार जाता है। 10वीं क्लास में यही होता हमारे बैच में। जो हमारे बैच की जो लड़की लोग थी, वो जो लड़के लोग थे, सब बोलते हम तो भैया 9वीं क्लास के टॉपर है, हम तो यहाँ के टॉपर है, हम तो वहाँ के टॉपर है। और 10वीं क्लास में फर्स्ट कौन आ गया, अमन साहू फर्स्ट आ गया। कितना बन गया, 90% बन गया। आ रहा है समझ में, ऐसा निकल करके जाता है कभी कभी, है ना। आ रहा है समझ में, इसलिए उस पर से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। घमंड में चूर मत रहो, कुछ करने करके दिखाओ। और अब सब दोस्ती भाई बंदी यारी सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, सब छोड़ो, सब भूल जाओ। अब से तुमको सोते जागते उठते बैठते एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए कि भैया बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और कुछ ऐसा करके दिखाना है बोर्ड परीक्षा में। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग सोचते होंगे मैं बोर्ड परीक्षा के लिए इतना क्यों बोलता हूँ, रियलिटी तो क्यों बोलता हूँ, कारण क्या है। देखो, तुम लोगों ने अगर बोर्ड परीक्षा में, अभी तुम लोग की कोई इज्जत नहीं है मोहल्ले में, सब बोलते अडार लोग जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अडारी कर रहा है। स्कूल वाले के बोलते पगला ही बता रहा है, घर वाले को बोलते ऐसे ही है करके। लेकिन अभी तुम लोग को तुम्हारे पापा के नाम से तुम लोग को जानते हो, लेकिन जिस दिन तुम बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट जाओगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लेकर के जाओगे, तो तुम्हारे पापा को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे, है ना कि नहीं। तुम्हारे पापा को भी तुम लोग पे क्या होगा, गर्व होगा कि यार मेरे लड़के ने ऐसा कुछ करके दिखाया। घर वालों को गर्व होगा। तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोग की जल जाएगी, जल भुंज के राख हो जाएगी। अरे रे रे रे, कब पढ़ रहा हो लड़का, रे कब पढ़ाई कर रहा है। आ रहा ना समझ में। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे जो जितने भी लोग हैं ना, दूसरे लोग को एग्जाम्पल देंगे, हैं साले हट, वो जिज्जी को देख कैसी पढ़ी होने, कैसे बोर्ड परीक्षा में 90% बना के लेके आई, और तू गवार कच्चू नहीं पढ़ रहा है। तुम दूसरों को प्रेरणा के स्रोत बन जाओगे, है ना। तुम नंदिता राव पांडे आएगी, तुम लोग को इनाम देगी, भरे मंच में तुम्हारा सम्मान होगा, है ना। भले वहाँ पे 1000 रुपये मिलते, 1500 रुपये मिलते, लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं है, वहाँ सम्मान की वैल्यू है। आ रहा समझ में, क्या प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। स्कूल में नाम चलेगा तुम्हारा, स्कूल में तुम्हारे खुद की पहचान बनेगी, पहचान बनेगी। जो पहचान नहीं होती कि अपने मुँह जाके किसी को बता रहा, खुद की पहचान बनेगी। खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, साला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आ रहा ना समझ में, खुद पे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। इंसान लोग तुम्हारी कीमत करना शुरू करेंगे, इंसान लोग तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे, इंसान तुम्हारी कदर करेंगे। तुम्हारा नाम चलेगा कि भाई पढ़ने में बिल्कुल ब्रिलियंट है बंदा। वो कब चलेगा, जब तुम कुछ करके दिखाओगे। और कुछ कर, 9वीं क्लास में कुछ % कोई काम का नहीं है, हाथ से लिखी मार्कशीट आती है। 10वीं क्लास की मार्कशीट, बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, प्रिंट मार्कशीट आती है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आती है। पेपर होना बिल्कुल तय है, ढंग से पढ़ाई कर लेना बिल्कुल। और जितनी मेहनत करना 10वीं में कर लो, 10वीं के अलावा फिर कोई क्लास का % कोई नहीं पूछता है। कल को पॉलिटेक्निक, ITI, इतने सारे जितने भी ऑप्शन खुलते हैं ना, पूरे 10वीं के % बेस पे खुलते हैं। तुम्हारा 10वीं में अगर 90 से ज़्यादा % बन गया ना, अब भर्ती आती भैया। मेरा एक फ्रेंड है, पोस्ट मास्टर बन गया है, और कौन सा हाई लेवल का बन गया है। 3 घंटे काम करता है ना, और UPSC की तैयारी कर रहा है, और एग्जाम भी नहीं दिया, खाली 10वीं के % बेस पे उसकी जॉब लग गई है। 10वीं के % बेस पर मेरे चाचा सचिव बन गए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। 10वीं का % बेस पे हल्के में मत लेना। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़ाई है, जीवन का पहला जंग है, युद्ध का मैदान है। और योद्धा कभी हार नहीं मानता है। योद्धा की गर्दन कट जाती है, लेकिन उसकी तलवार से उसका वो लड़ते रहता है। इसलिए भैया पूरी जान लगा देना है, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा देना है, लेकिन परीक्षा में कुछ रिजल्ट लेकर के आकर दिखाना है। क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर सूरज की तरह अगर दुनिया में उजाला फैलाना चाहते हो, अगर सूरज की तरह अगर तुम अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो तुमको सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा, तुमको सूरज की तरह पहले तपना पड़ेगा, कमरे के अंदर बैठना पड़ेगा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। दिन रात एक करना पड़ेगा। ना दिन देखना होगा, ना रात देखना होगा, ना कुछ सोचना होगा, ना कुछ समझना होगा।
बस एक ही काम करना होगा, और वो क्या करना होगा? पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना होगा। तुम जब पढ़ोगे, तुम्हारा दोस्त आएगा तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको एक उल्टा रेपट मारना पड़ेगा, है ना, और बोलना पड़ेगा ए दूर रहे, अभी पढ़ाई चल रही है, यहां पर डिस्टर्ब मत कर, दोस्ती भाईबंदी सब परीक्षा के बाद में, है ना कि नहीं? बता रहा हूं, परीक्षा के बाद कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता है। दोस्त को जलन होती है कि साला मन में मैसेज आप पढ़ना ले, आगे निकल जाया करके। आ रहा है समझ में? इसलिए अकेले अपनी पढ़ाई करना है। आ रहा समझ में? अकेले अपनी क्या करो? पढ़ाई करो। किसी से कोई मतलब ना रखो, कोई किसी के काम नहीं आता है, जिंदगी में कोई किसी का काम नहीं आता है। जीवन की लड़ाई अकेले लड़ना पड़ता है। माँ बाप भी एक समय तक साथ देते हैं, उसके बाद भी लड़की लोग चल जाती है भैया माई का, है ना, और लड़के लोग भैया, लड़के लोग कोई किसी का साथ नहीं देता है। इसलिए अपनी पढ़ाई खुद करो, अपनी किस्मत खुद लिखो, अपनी किस्मत खुद लिखो। और खासकर लड़की लोग कब तक डिपेंड रहोगे, है ना? शादी के पहले पापा पर डिपेंड, शादी के बाद हस्बैंड पर डिपेंड। क्यों रह रहे हो डिपेंड? स्वावलंबी बनो ना, खुद कुछ करके दिखाओ, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, कलेक्टर बन के दिखाओ, आईपीएस अधिकारी बन के दिखाओ, आईएएस अधिकारी बन के दिखाओ। उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा। और लड़के लोग भी, है ना, लड़के लोग भी कुछ करके दिखाओ अच्छे से। दादी करने में कोई मतलब नहीं है, सब चीज छोड़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ, अपना नाम रोशन करके दिखाओ। कुछ करके दिखाना है तुम लोग को। अब पढ़ना शुरू कर दो, अभी पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो तुम भी अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने घर वालों का नाम रोशन करके देख सकते हो। लेकिन उसके लिए अब पढ़ना पड़ेगा। जब जागे तब सवेरा। अभी तक पढ़ाई नहीं करे ना, कोई बात नहीं, अभी तक पढ़ाई नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। और अब ऐसा जागो, समय है, समय है, या तो समय को सोना बना लो या फिर इसको सोने में बर्बाद कर दो। सोने में बर्बाद कर दो, कुछ नहीं कर पाओगे, इसको सोना बनाओ। बिल्कुल बता रहा हूँ, समय दोबारा लौट करके नहीं आता। टाइम इस क्या होता है? टाइम गोल्ड होता है। समय ही क्या एक प्रकार का सोना है। अंग्रेजी पूरी याद कर लो, अंग्रेजी में फिर उसके बाद फिर लास्ट में देखो ग्रामर। ग्रामर कैसे देखोगे? पहले पिछले 5 साल 6 साल के पेपर की पूरी ग्रामर देखना, उसके बाद परीक्षार्थी की ग्रामर देखना, फिर प्रबोध की ग्रामर देखना, इंपॉर्टेंट। उस प्रकार से फिर ग्रामर तैयार करना है ना? जो मैंने ब्लूप्रिंट लिखवाया उस हिसाब से तैयारी करना है। पिछले साल का ब्लूप्रिंट है। उसके बाद 24 तारीख को आप लोग का संस्कृत का पेपर है। अभी से याद करना पड़ेगा, पेपर गैप में कुछ करनी नहीं हो पाती, अभी से याद करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और रोज भगवान के पास जाके प्रार्थना करो कि भैया, और जो है ना, जो जिसको मानते हो, अल्लाह को मानते हो अल्लाह के पास प्रार्थना, भगवान को मानते हो भगवान के पास प्रार्थना करो कि भगवान बोर्ड परीक्षा की, मैं ऐसा बोलना, भगवान बोर्ड परीक्षा में मैं खुद खूब मेहनत करूँ, खूब तैयारी करूँ, उधर बोर्ड परीक्षा में मेरा 90 से ऊपर 95% बने। रोज प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी आवाज़ ब्रह्मांड तक जाएगी, और वो आवाज़ फिर प्रार्थना का बहुत इफेक्ट पड़ता है, बता रहा हूँ, प्रार्थना करने से बहुत इफेक्ट पड़ता है ना? प्रार्थना करो रोज, है ना, कि हमारा बोर्ड परीक्षा में अच्छा रिजल्ट बन करके आए। आवाज़ ब्रह्मांड तक जाती है, फिर ब्रह्मांड से लौट के तुम्हारे पास आती है ना? आ रहा ना समझ में? और मेहनत करना शुरू कर दो। स्कूल में कोई हल्ला करे, चाहे कुछ करे, कोई डीजे बजाए कान पास, पढ़ने वाले बच्चे के सामने तुम डीजे भी ला के रख दोगे ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। कई बच्चे लोग, है ना, घर में झगड़ा होते रहता है, घर में झगड़ा चल रही है, घर में जंग छिड़ी है, तलवार से लड़ाई हो रही है। बता रहा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत मतलब कि बहुत फैमिली जो थी, बहुत गरीब तबके की फैमिली थी, है ना, बंदा था, मात्र 20-21 साल 22 साल का लड़का था। पढ़ते गया, कोई झगड़ा करे, कोई कुछ करे, किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़ते गया, और मालूम है 22 साल की उम्र में कलेक्टर बन करके दिखा दिया। वो बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने इंटरव्यू में बताया था, है ना? जिंदगी में लड़ाई आती है, उन लड़ाई जितने भी झगड़े होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उन सबको ओवरकम करो। उधर ध्यान मत लगाओ, अपना ध्यान काय में लगाओ? पढ़ाई में लगाओ। माइंड को सिर्फ एक ही दिशा में डायरेक्शन दो। अगर माइंड को तुम 17 जगह में डायरेक्शन दोगे ना, कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, कुछ नहीं हो पाता है। सब चीज़ छोड़ो। दोस्ती, जो कुछ भी तुम्हारी पढ़ाई के बीच में बाधक बन रही है, ऐसी चीज़ जो तुम्हारा समय खा रही है, वो सब चीज़ को अलग करो, और बस एक ही जगह दिमाग लगाओ कि बस अब भाई पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। बाकी कुछ काम नहीं पड़ने वाला, सब क्षणिक है। 4 दिन की दोस्ती, फिर कोई किसी काम नहीं पड़ता है, सब मतलब की यारी, मतलब की दोस्ती होती है। कुछ काम पड़ेगा तो तुम्हारा खुद का टैलेंट काम पड़ेगा, तुम्हारा खुद का जो भविष्य है वो काम पड़ेगा। इसलिए भैया पढ़ाई करो, इसलिए क्या करो? पढ़ाई करो। देखो, उसके बाद 22 तारीख के बाद फिर 24 तारीख के दिन, 24 अप्रैल के दिन आपका संस्कृत का पेपर है। 22 के बाद 23 तारीख, मात्र 23 तारीख का आप लोग को गैप मिला है। 23 तारीख, सिर्फ एक ही दिन का गैप है आप लोग को, 23 तारीख का, है ना? एक ही दिन का क्या है आपको? गैप है। कल लॉकडाउन है क्या? कल की छुट्टी रहेगी फिर, है ना? सुनो, सिर्फ एक ही दिन का आप लोग का क्या है? गैप है। संस्कृत एक दिन का गैप है ना, संस्कृत अभी खत्म कर लो। संस्कृत कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है संस्कृत। अब भी जाना घर, अब भी कहाँ जाना? अब संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम साल भर विज्ञान पढ़ रहे हो, विज्ञान में कुछ आ रहा नहीं आ रहा, गारंटी मिल रही है नहीं?
तो भैया विज्ञान अपन पढ़ने लायक पास हो गए ना। संस्कृत पढ़ लो ना भाई साहब, संस्कृत में ला लो 99 नंबर, विज्ञान में नंबर कम हुए वो नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। कोशिश तो ये करो कि सब विषय में अच्छे से अच्छे स्कोर करे, ये कम में बम रिजल्ट देने वाला विषय है। अब भी जाओगे घर और उठाना गाइड, उठाना क्या गाइड, उठाना गाइड काय की संस्कृत की 10वीं क्लास की, और पूरे आंसर क्वेश्चन, एक पदेन, एक वाक्यन, सही जोड़ी, खालिस्तान, एक पाठ आधा घंटा में खत्म, दूसरा पाठ आधे घंटे में खत्म रट के, तीसरा पाठ आधे घंटे में खत्म। 8 घंटे में संस्कृत के पूरे पाठ याद करके खत्म हो जाएंगे, 8 घंटे में लगातार पढ़ लिए तो। मैंने कराऊं गाइड उठाया था एक दिन, जो वर्कबुक याद करना शुरू करा, सुबह 8 बजे बैठा था, रात के 10 बजे तक पूरी वर्कबुक याद कर खत्म कर डाला। बोल बोल के मुंह दुखने लगा था मेरा, चल घूम घूम के, बिल्कुल जब याद कर था पूछो मत। एक दिन में पूरी संस्कृत के पाठ खत्म, पूरे निबंध, 5 निबंध, एप्लीकेशन, कथा कर्म संयोजन, सब कुछ, ग्रामर ब्रामर सब करके खत्म। 2 दिन ढंग से पढ़ लोगे संस्कृत में 100 में 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। लिख के दे रहा हूं मैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, करे वो चीज इसलिए बता रहा है ना। ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद भैया 27 तारीख 24 तारीख के बाद 25 26 27 3 दिन का गैप मिला, विज्ञान की तैयारी करना पड़ेगा। विज्ञान में अध्याय तो कल अध्याय 3 का मैंने रिवीजन करवाया था आप लोग को, है ना। 5 नंबर ला के मैंने क्वेश्चन आप लोग को लिखवाया था, 5 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। धातु मंत्र जो क्वेश्चन अपने छूटे थे लिखवाया था मैंने कल, है ना, बुक से, है ना। धातु के रासायनिक गुण, है ना, वो 5 नंबर लाख जो क्वेश्चन लिखवाया था विज्ञान का, पूरा मैं आप लोग को रिवीजन भी करवा रहा हूँ। आप लोग को सही तरीके से पूरी तैयारी करते हुए चलना है। विज्ञान का पेपर है आप लोग को कितना, 27 अप्रैल के दिन, मंगलवार के दिन आप लोग को क्या पेपर है, विज्ञान का आप लोग को क्या है, पेपर है। आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा विज्ञान की पूरी। 27 तारीख के दिन आप लोग का विज्ञान का पेपर है, कड़ी मेहनत करो भैया। और विज्ञान कैसे पढ़ेंगे, विज्ञान में आप लोग के पास 3 वर्ष के मौजूदा पेपर है, उन पेपर के जितने भी स्थान वाले क्वेश्चन हैं उनको तो याद करना ही है, उसके साथ साथ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को याद करना है। इस प्रकार से आपका पेपर है ना। तो तैयारी करो, और डेली अब से क्लास लगेगी। अब डेली का क्या पढ़ाऊंगा, पूरे पेपर के हिसाब से मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाऊंगा, है ना।